देखिए आज हम करेंगे कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, है ना। और वो हम करेंगे 36 साइज़ में, ठीक है, 36.5। तो हमें करना है कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो पहले सबसे पहले हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग, ठीक है। देखिए सारे पॉइंट हम पहले वही वाले कवर करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है, बैक पार्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शोल्डर लाइन, ठीक है। सबसे पहले शोल्डर लाइन कौन सी होती है, जो फुल शोल्डर है हमारा। तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शोल्डर में आपको +1 करना है, डिवाइड 2 करना है, ठीक है। जो भी आपका शोल्डर आता है उसमें आपको +1 करके डिवाइड 2 कर देना है। तो देखो मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 13 इंच। तो 13 में 1 प्लस कर दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 14 इंच। तो 14 में डिवाइड 2 कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 7 इंच। तो 7 इंच का मुझे यहाँ पे एक मार्क करना है, ठीक है। 7 इंच का मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया है। इसके बाद हमें करना है शोल्डर डाउन मार्क। तो शोल्डर डाउन मार्क के लिए अभी हमने जो 7 इंच का जो मार्क किया था यहाँ पे, तो 7 इंच के मार्क पे हमें डिवाइड 8 करना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उस पर हमें शोल्डर डाउन करना है। इसके बाद हमने क्या किया, हमारा शोल्डर डाउन मार्क कर दिया, ठीक है। शोल्डर डाउन मार्क आपको कैसे करना था, जो भी आपका ये शोल्डर आया था उसमें डिवाइड 8 कर देना है। जो आंसर आएगा आपको वहाँ पे नीचे डाउन कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा नेक ब्रीथ, ठीक है। ये 3rd पॉइंट नेक ब्रीथ का आएगा। तो नेक ब्रीथ में हमें क्या करना है, जो भी आपका नेक राउंड रहेगा, है ना, नेक राउंड आपका रहेगा उसको आपको डिवाइड 5 करना है। तो जो भी हमारा नेक राउंड है उसको डिवाइड 5 कर देंगे तो आपको नेक ब्रीथ मिल जाएगी। फिर नेक ब्रीथ का हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे और जो डाउन शोल्डर गए वो और नेक ब्रीथ, इनको हमें ऐसे क्रॉस मैच कर देना है, ठीक है। ये सब प्रोसेस देखो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको और बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होता जाए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चेंज होगा वो आपको पता ही चल जाएगा इसमें। इसके बाद फिर चेस्ट लाइन का हम ड्रॉ करेंगे, है ना। इतना होने के बाद फिर हम करते हैं चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर्मोल फार्मूला। तो ये जो हमारा आर्मोल फार्मूला है इसमें हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट राउंड कौन सी लाइन में आ रहा है, ठीक है। हमारा चेस्ट राउंड जो भी लाइन में आ रहा हो, तो हमारा चेस्ट आज हम बना रहे हैं 36.5 में। तो हम 36.5 3rd लाइन में देखेंगे तो ओनली हमें करना है चेस्ट डिवाइड 6, ठीक है। आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड 6 करना है। तो जो भी आपका चेस्ट रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 कर देना है 3rd पॉइंट में। अगर आपका चेस्ट 35 से 40 के बीच में है तो, ठीक है। तो हमने ये किया, हमें यहाँ पे क्रॉस ये लाइन मिल गई, ठीक है। हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिल गई। अब इसके बाद हम चेस्ट लाइन हमें यहाँ मिल गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे, जो जिसे हम बोलते हैं फिटिंग लाइन, ठीक है। तो हमें फिटिंग कितने पे देनी है अब हम उसका मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, चेस्ट मार्क, है ना, चेस्ट मार्क करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे पहले पीछे कि आपका बेल्ट कितने इंच का है पीछे, ठीक है। अगर आपका बेल्ट ज़्यादा छोटा है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम वो देखते हैं। तो देखिए अब आपको आपका पीछे का बेल्ट डिसाइड कर लेना है, मतलब आपको आपका गला डिसाइड कर लेना है और उसके बाद फिर आपको बेल्ट कितने इंच का मिल रहा है, ठीक है। तो आप वो डिसाइड कर लेना। तो देखो मैंने क्या किया, मुझे 9 इंच का बैक वाला नेक चाहिए, ठीक है। तो मैं 9 इंच का मैंने किया है और टोटल लंबाई है मेरी 13 इंच। तो 13 में से आप 9 को माइनस कर लो तो आपको बेल्ट मिल जाएगा ना। तो फिर आपको जो भी बेल्ट मिलेगा आपको इसमें देखना है और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो उसका मार्क देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आपको चेस्ट दिया हुआ है, आपका बेल्ट जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका चेस्ट, आपका जो भी चेस्ट राउंड है वो करना है, फिर डिवाइड 4 करना है और इसमें फिर जो भी आपका दिया हुआ है आपको वो करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, फिटिंग लाइन। तो मुझे यहाँ पे मेरी ये फिटिंग लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये मेरी फिटिंग लाइन पे फिर मैंने यहाँ पे मार्क किया, है ना। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 2 इंच की यहाँ पे मार्जिन दी, है ना। आपको भी 2 इंच की, जैसे यहाँ पे ये 2 इंच की आपको मार्जिन देना है, ठीक है। तो हमने 2 इंच की यहाँ पे मार्जिन दे दी। इसके बाद फिर आएगा हमारा शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे हमें यहाँ से कुछ माइनस करना होगा। तो हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे तो उसके लिए आपके पास 3 चीज़ें होना मतलब ज़रूरी है। आपको 3 चीज़ आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको जो नेक बनाना है वो कौन से शेप में बनाना है। उसके बाद फिर आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, जो हमारा रेडी शोल्डर है वो आपको कितने इंच का चाहिए, जो कंधी होती है ना, आपको 2 इंच की चाहिए, 2.5 की चाहिए, 3 या 3.5, 4 जो भी लेना है आपको वो डिसाइड कर लो। फिर नेक डीप, है ना, नेक डीप यानी आपको गला कितने इंच का बड़ा चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ आप डिसाइड कर लो। फिर आप शोल्डर माइनस चार्ट में देखो, ठीक है। ये शोल्डर माइनस चार्ट है, हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ये तीनों चीज़ कौन सी लाइन में आ रही है। नेक डीप हमारी ये लाइन है
और जो हमने रेडी शोल्डर चाहिए वो इस लाइन में, तो इन दोनों को हमें मैच करना है, ठीक है। अब हमारी देखो जो हमने डिसाइड कर लिया 2.5, ठीक है, 2.5 इस लाइन में आ रहा है। अब आपको नेक देखना है, तो हमारा जो नेक है वो इस लाइन में आ रहा है, तो हमको कितना माइनस करना है, -1.5। देखो ये बैक और फ्रंट दोनों का आपको इसी में ही देखना है, इसी चार्ट में, ठीक है, दोनों का आपको इसी में मिलेगा। तो -1.50 हमें माइनस करना है। तो देखो मैंने यहाँ से 1.5 माइनस किया, यहाँ पे एक डॉट बना लिया। अब आपको क्या करना है, ये इन दोनों को यहाँ के देखना है कि ये आपकी कितने इंच की दूरी आ रही है। तो ये शायद मेरी 5 या 5.5 के ऐसे लगभग है, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 5.5, ठीक है, 5.5 5.5 इंच की आ रही, तो यहाँ पे भी मैं 5.5 इंच पे एक मार्क करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब हमें आर्म होल का शेप देना है, तो उसके लिए हम कितना क्रॉस करें, तो क्रॉस के लिए हमारे पास यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो कि आपका चेस्ट राउंड जो भी लाइन में आ रहा है आपको उतने इंच का यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है ना। 27 से 30 के बीच में है तो 0.75, 30 से 40 के बीच में है तो 1 इंच, और 40 से प्लस है तो आपको 1.25। तो अभी मैं 1 इंच का करूँगी, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया, और फ्रेंच कर्व से यहाँ पे शेप दे देना है। देखो फ्रेंच कर्व आप लोग सब लोग ले लेना है ना, जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं, सिलाई कर रहे हैं, फ्रेंच कर्व से आपको प्रॉपर गोलाई मिल जाएगी। उसके बाद फिर हमको लेंथ मार्क करना है, तो लेंथ मार्क के लिए हमें क्या करना है, माइनस शोल्डर एंड नेक ब्रीथ का सेंटर लेना है। जो इन दोनों का हमें क्या करना है, सेंटर लेना है। यहाँ से हमने सेंटर, देखो आपको ये वाली क्रॉस लाइन से ही सेंटर लेना है, ठीक है, ये जो हमारी क्रॉस लाइन है इससे हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसका सेंटर ये लिया। अब यहाँ से ही हमें, यहाँ से नहीं, ठीक है, आप इसको अभी ध्यान नहीं दो, आप सिर्फ ऊपर की ध्यान देना, ठीक है। आप ये वाली, तो हम अभी यहाँ से रखेंगे मेज़र टेप, और वहाँ हमें क्या करना है, पहले नेक डिप का आप मार्क कर लो। यहाँ से हमने मेज़र टेप रखा, यहाँ मुझे नेक डिप का मिल गया, और आप फुल आपकी जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई में आपको +1 ऐड करना है, ठीक है। तो यहीं से मैंने ये जो सेंटर मिला था वहाँ से मैंने मेज़र टेप रखा, यहाँ नेक डिप का, और यहाँ पे मेरा जो फुल लेंथ है मेरी, ठीक है, बैक पार्ट की, उसमें आपको +1 करके मार्क कर देना है। तो मैंने ये यहाँ पे ये दो चीज़ें को मार्क कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, वेस्ट में वेस्ट डिवाइड 4 कर देना है, तो हमें वेस्ट का मार्क मिल जाएगा। तो मैंने वेस्ट डिवाइड 4 कर दिया। जो भी आपकी कमर है ना, कमर की गोलाई, वेस्ट की गोलाई जो भी आ रही है उसको आपको डिवाइड 4 करना है, मतलब 4 से उसका भाग दे दो आप, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, जो भी आपका मिलेगा वहाँ आपको मार्क करना है, और सेम 2 इंच की यहाँ पे मार्जिन दे देनी है। हमने ऊपर भी 2 इंच की मार्जिन दी, यहाँ पे भी 2 इंच की हम मार्जिन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 0.25 डाउन जाना है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से हम 0.25 नीचे आए, और यहाँ से आपको एक क्रॉस लाइन बना देनी है, ठीक है। और यहाँ फ्रेंच कर्व से गोलाई दे देना, ताकि कोई यहाँ पे पॉइंट ना बने, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने नेक डिप का यहाँ मार्क किया था उसे हम यहाँ पे मैच करेंगे। उसके लिए देखो सबसे पहले ये करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 0.5 नीचे आना है, ठीक है। 0.5 नीचे आएंगे, हमारा नेक बड़ा है, ठीक है, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो हम क्या करेंगे, 0.5 नीचे आएंगे, और फिर यहाँ से आपको सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। जब हमारे नेक दोनों डीप है तो हमें सीधी लाइन तो बनानी होगी, हम ऐसा नहीं रखेंगे ना पॉइंट बनेगा, तो हम इसको सीधा करेंगे। तो आपको यहाँ पे 0.5 नीचे आना है, यहाँ से हम सीधा कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ जो आपने पहले डिसाइड कर लिया था वहीं पे आप ऐसे मार्क करोगे, नेक की गोलाई दे दोगे, ठीक है। इसके बाद इतना सब होने के बाद देखिए यहाँ पे हमें एक छोटी सी कभी कभी क्रीज आती है, ठीक है, हल्के हल्के से पॉइंट बन जाते हैं, तो उसे हम 0.5 पहले ही माइनस कर, 0.25 है ना, 0.25 हम पहले ही माइनस कर देंगे। तो ये वाला आपको एक डॉट बना देना है, और फिर इसकी जब हम कटिंग करेंगे इसके बाद आपको ये डॉट को माइनस कर देना है ना, यहाँ पे आप टेप चिपका देना, ठीक है। और फिर इसके बाद आप अपने मेन फैब्रिक पे कटिंग करना, ताकि ये वाला जो हमारा है ये पहले ही माइनस हो जाएगा। कोशिश करो आप कोई भी ड्राफ्टिंग डायरेक्ट कपड़े पे मत करो, ठीक है, क्योंकि आपके जो भी एक्स्ट्रा जो आपके क्या आते हैं ना, हमें छोटे से डॉट दिख जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको पहले ही माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने हमारा बैक पार्ट तैयार कर लिया है ना, कटिंग हो गई। यहाँ पे हमने इसका जो माइनस था, जो हमारा डॉट था उसे माइनस कर दिया और टेप लगा दिया, ठीक है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। देखिए ये हमारा, अब हम फ्रंट पार्ट की
ड्राफ्टिंग दिखेंगे। ठीक है, मैंने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग इतनी करके रख ली है ना। ये सब आपने पहले भी देखा है, 4 टक्स ब्लाउज़ में आपने देखी है। इतनी मार्किंग तो हमें करके रख ले रहा है। ठीक है, तो मैंने देखो इतनी मार्किंग करके रख ली है। एक बार मैं आपको ओरल बता देती हूँ। सेम हमें फ्रंट पार्ट का यही करना है। जो भी आपका शोल्डर है फ्रंट पार्ट में आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना, ओनली आपको डिवाइड 2 कर देना है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट में मैंने क्या किया, जो भी हमारा फुल शोल्डर था उसको डिवाइड मैंने 2 कर दिया। तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे जो भी मिला मैंने यहाँ पे मेरा मार्क कर लिया। ऐसे ही सब सेम आपको करना है। आपका जो भी फुल शोल्डर है उसको ओनली डिवाइड 2 कर लेना है। ठीक है, फुल शोल्डर को शोल्डर डिवाइड 2 ओनली डिवाइड 2 कर लेना है। जो भी आपका आएगा यहाँ आपको मार्क करना है। देन उसके बाद फिर आपको शोल्डर डाउन का मार्क करना है। तो शोल्डर डाउन मार्क हमें कैसे करना है, जो भी आपका शोल्डर आया था उसको डिवाइड 8 कर दो आप। फुल शोल्डर नहीं, ठीक है, फुल शोल्डर नहीं, जो आपने डिवाइड 2 कर लिया था, डिवाइड 2 के बाद जो भी आपका आंसर आया था उसमें आपको डिवाइड 8 करना है। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो आपका शोल्डर डाउन मार्क मिल जाएगा। यहाँ से आप शोल्डर डाउन का मार्क करो। उसके बाद फिर आपको नेक ब्रीथ का मार्क करना है। तो नेक ब्रीथ का मार्क जैसे मैंने बताया था, जो भी आपकी नेक है उसका राउंड लेना है आपको और उसको डिवाइड 5 कर देना है। तो आपको नेक ब्रीथ का मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ मेरा यहाँ मेरा 2.5 आया था, तो मैंने यहाँ से 2.5 का मार्क किया है ना। उसके बाद फिर मैंने इन दोनों लाइन को क्रॉस मैच कर दिया। ठीक है, ये हर ब्लाउज़ में हम करते हैं। आप स्टार्टिंग से देखते जाओगे ना तो आपको भी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, आपको ओरली याद हो जाएगा कि इसके बाद मुझे ये करना है। ठीक है, इतना मेरा होने के बाद अभी हमने सिर्फ इतना किया। ठीक है, इतना होने के बाद अब मैं करूँगी यहाँ की चेस्ट लाइन, यानी ये वाली जो चेस्ट लाइन आएगी ना, अब हमें वो देखना है। तो चेस्ट लाइन के लिए मुझे क्या करना है, जो भी मेरा आर्म होल है तो मैं आर्म होल का फार्मूला देखूँगी। मेरा चेस्ट राउंड जिस भी लाइन में आ रहा है, तो देखो मेरा आ रहा है थर्ड लाइन में 35.20240। ठीक है, इस लाइन में मेरा आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 -1, जो भी मेरा चेस्ट आ रहा है उसमें डिवाइड 6 करना है और -1 कर देना है। ठीक है, तो मैंने अभी 36.5 का चेस्ट लिया, आपको बताया था। तो 36.5 डिवाइड 6 करूँगी, उसको -1 कर दूँगी। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। 36.5 डिवाइड 6 -1, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 इंच। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला मार्क नहीं, सिर्फ ये वाला मार्क किया और इसको आपको सीधा मैच कर देना है। ठीक है, ये लाइन को आपको सीधी बना देनी है। तो ये आपको चेस्ट लाइन मिल जाएगी। अब चेस्ट लाइन हमने बना ली, उसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट मार्क करना है ना, जो फिटिंग लाइन होती है। तो अब हम उसका चेस्ट मार्क करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, चेस्ट मार्क के लिए जो भी आपका चेस्ट है उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग आपको कितनी ऐड करनी है, तो देखो फर्स्ट वाली टाइट के लिए है, सेकंड वाली जो लूजिंग है वो आपको कंफर्टेबल के लिए है। तो हम सेकंड वाली, मैं देखो अभी सेकंड वाली ले रही हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल चाहिए। ठीक है, तो मैं सेकंड वाली लूँगी। तो मेरा जो चेस्ट राउंड है वो सेकंड लाइन में आ रहा है, +3 कर दूँगी मैं और डिवाइड 4 कर दूँगी। ठीक है, फिर मेरा जो भी आंसर आएगा मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको मार्क कर दूँगी। तो यहाँ मैंने मार्क किया और यहाँ पे फिर मैंने 2 इंच मार्जिन का ऐड कर दिया। ठीक है, ये 2 लाइन हमारी होने के बाद अब फिर मैं यहाँ देखूँगी। ठीक है, अपर चेस्ट मार्क करना है हमें। तो अपर चेस्ट का चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप चाहिए हमें। ठीक है, दोनों का आपका मेज़रमेंट लोगे तो उन दोनों का आपको नाप पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरा अपर चेस्ट का तो मुझे पता है 36.5 और अपर चेस्ट का मेरा है 34.5। ठीक है, तो इन दोनों का गैप मुझे 2 इंच मिला। फिर इन दोनों का जो गैप मिला उसको हमें क्या करना है, डिवाइड 4। तो जो 2 इंच का मुझे गैप मिला था उसको डिवाइड 4 करूँगी, तो मुझे मिलेगा 0.5 इंच। ठीक है, तो 0.5 इंच पे मैंने यहाँ पे एक मार्क किया 0.5 इंच पे। ठीक है, तो मुझे ये मार्क थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, 0.5 को मैंने डिवाइड 25 में कर लिया। तो 25 का मैंने इधर ले लिया और 25 का मैंने पीछे वाले पार्ट में ले लिया है ना, यानी बैक पार्ट में। तो आपका कवर हो जाएगा, एक साइड ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे करना है शोल्डर माइनस चार्ट। फिर देखूँगी मैं अब मुझे क्या करना है, मुझे शोल्डर माइनस चार्ट का मैं यूज़ करूँगी। मुझे यहाँ पे माइनस करना होगा ना, तो मुझे कितना इंच का माइनस करना है। तो देखो मैंने फिर आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ पहले डिसाइड कर लेनी है, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो देखो मैंने ये तीनों चीज़ें डिसाइड कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, मेरा देखो जो रेडी शोल्डर है वो मुझे 2.5 चाहिए, तो मैं इस लाइन में जाऊँगी। और जो मेरा नेक डीप है वो मुझे कितना चाहिए, 6 इंच का, तो मैं ये वाली लाइन में जाऊँगी। ठीक है, तो मुझे कितना मिल गया, -1। तो मैं -1 यहाँ से माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने शोल्डर लाइन से -1 के इंच किया, मुझे यहाँ पे मिला। अब जो भी आपने किया, यहाँ से यहाँ का आपका जो गैप आ रहा है ना, ये और ये जो भी गैप आ रहा है उसमें से आपको -0.5 करना है। ठीक है,
तो देख लो मेरा यहाँ पे जो भी आएगा कि ये मेरा जो आ रहा है 5.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे एक मार्क करूँगी। मुझे 0.5 कम करना था तो 5.5 में से मैं 0 मतलब हाफ इंच कम कर दूँगी तो मुझे 5 मिलेगा। इन दोनों को फिर मैं क्या कर दूँगी, क्रॉस मैच कर दूँगी। फिर उसके बाद मुझे क्रॉस मार्क करना है, तो उसके लिए फिर मैं फार्मूला लिखूँगी। ठीक है, तो इस फार्मूले में मैंने देखा है तो मेरा चेस्ट राउंड इस लाइन में आ रहा है, तो मुझे 1 इंच का क्रॉस मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 1 इंच का क्रॉस मार्क किया और उस फ्रेंच कार्ड से शेप दे दिया। इतना मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे ये देखना है कि अब लेंथ मैं यहाँ से लेंथ का मार्क करूँगी। तो जो भी मेरा ये फुल शोल्डर मतलब माइनस शोल्डर एंड नेक ब्रीथ का सेंटर लेना है, इन दोनों का जहाँ पे सेंटर आएगा वहाँ मुझे मेजर टेप रखना है और वहाँ से मैं सबसे पहले नेक डीप का मार्क करूँगी, फिर शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करूँगी और फिर फुल लेंथ की है ना, जो भी मेरी लेंथ है फिर मैं उसका मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे देखो 3 मार्क मुझे मिल गए हैं ना, नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स और मेरी जो लेंथ है उसका। ये 3 मार्क मैंने कर लिए। उसके बाद फिर देखो मैं यहीं से शेप दे देती हूँ पहले। ठीक है, हम ये गले का भी बना देते हैं। यहाँ से मेरे को रेडी शोल्डर मैंने 2.5 इंच किया था, तो उसमें मुझे क्या करना है 5 इंच मतलब 1 इंच मुझे ऐड करना है। जो भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, फिर आप मार्क करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 0.5 इंच नीचे आना है, क्योंकि हम ऐसा क्रॉस मैच तो नहीं करेंगे और हमारे दोनों नेक डीप है तो हम यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने 0.5 यहाँ से माइनस कर लिया और फिर यहाँ से सीधी लाइन बना दी। अब मुझे क्या करना है, जो भी रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच मैंने प्लस किया, यहाँ मार्क किया और जो भी मेरा नेक डीप है वहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी और मैंने नेक शेप दे दिया। तो इतना मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो शोल्डर टू एपेक्स की लाइन बनाई थी ना, वहाँ पे एक लाइन क्रॉस करी। अब वहाँ से आपको 4 डार्ट हो, 3 डार्ट हो या कटोरी हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपको 0.5 इंच नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ जो आपकी शोल्डर टू एपेक्स आया उससे आपको हाफ इंच नीचे आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हाफ इंच नीचे आई और यहाँ से आपका जो भी चेस्ट है राउंड है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ये देखो हमारे पास शोल्डर टू एपेक्स टू एपेक्स चाहिए हमें, है ना, एपेक्स टू एपेक्स जो भी हमारा बस्ट पॉइंट आता है तो पॉइंट टू पॉइंट हमें ये निकालना होगा। तो इसका हमारे पास फार्मूला है, जो भी आपका चेस्ट है उसको आपको डिवाइड 10 करना है। ठीक है, यहाँ 36.5 मेरा चेस्ट है, डिवाइड में 10 कर लूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, सॉरी 36.5 डिवाइड 10 करना है तो मुझे कितना मिल जाएगा 3.6 इंच। तो मैं 3.6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दूँगी। ठीक है, अब इस 3.6 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है 0.5 और फिर यहाँ मैच करना है। ठीक है, जो भी आपका ये आया है उससे आपको हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, तो मैंने हाफ इंच करके यहाँ मार्क किया और इस लाइन को क्रॉस मैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद फिर मुझे देखना है यहाँ का वेस्ट जो हमारा डार्ट बनाएंगे वो कितने इंच का बनाना है। तो उसके लिए देखो मेरे पास फिर यहाँ पे मार्क है। ठीक है, बेस्ट डार्ट के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पे देखो इसके बाद फिर मैं क्या बनाऊँगी, मेरा इसमें देखूँगी चेस्ट राउंड कौन सी लाइन में है। चेस्ट राउंड मेरा देखो यहाँ पे आ जाएगा 35 to 40 लाइन है ना, इसमें आ जाएगा मेरा चेस्ट। तो मुझे कितने इंच का डार्ट लेना है 4.5। ठीक है, मुझे देखो यहाँ पे इतने इंच का डार्ट लेना है 4.5, मेरा चेस्ट इस राउंड में आ रहा है। ठीक है, तो मैं 4.5 का डार्ट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच का देखो मैंने यहाँ पे डार्ट ले लिया, 4.5 इंच का मैंने यहाँ पे एक डार्ट लिया। ठीक है, अब इस लाइन को इस लाइन से फिर मैंने मैच कर दिया, इन दोनों लाइन को मैच किया। उसके बाद फिर हमें इसका शेप देना है। तो शेप देने के लिए क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो यहाँ मुझे मिला, फिर इन दोनों का सेंटर और इन दोनों का सेंटर। ठीक है, जैसे हमें 3 मार्क मिल गए। अब जो नीचे के 2 मार्क है वहाँ हमें 0.5 बाहर आना है। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे ऐसे गुलाई देनी है। यहाँ से देखिए इन तीनों को यहाँ पे ऐसे गुलाई में ले लेना है और फिर यहाँ से आपको हल्की सी गुलाई इधर दे देनी है। ठीक है, तो ये आपका मैच हो जाएगा, ये आपका फ्रेंच कर्व वो बन गया, बेस्ट डार्ट बना। ठीक है, जिसमें हमने शेप दिया। अब क्या करना है, आपको ये और ये लाइन देखनी है कि ये कितने इंच की है। ठीक है, ये हम देख लेंगे ये हमारी कितने इंच की है, 5 इंच की है। तो सेम ये भी हमारी 5 इंच की होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे भी हमारा 5 इंच आएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे एक मार्क करूँगी। देखो यहाँ मेरा 5 इंच आया, मैंने यहाँ पे एक मार्क करा 5 इंच पे। देखो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया है ना। अब इस मार्क के बाद यहाँ नीचे का मुझे गैप देखना है कि नीचे का गैप कितना आया। तो यहाँ पे देखो मेरा नीचे का गैप कितना इंच का आ रहा है, 1.5 इंच का। ठीक है, यहाँ का गैप मुझे 1.5 इंच का आया। तो इसका मुझे
डबल करना है, 1.5 इंच का डबल मैं किस साइड करूँगी, फिटिंग साइड, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फिटिंग लाइन है ना वहाँ पे। तो 1.5 मतलब 1.5 इंच का डबल करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 3 इंच। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का एक मार्क करूँगी। देखो मैंने यहाँ पे 3 इंच का एक मार्क कर दिया, दिख रहा है ना आपको, ये 3 इंच का मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। अब ऑन फोल्ड साइड फिर मुझे क्या करना है, ये मेरा जो ऑन फोल्ड साइड है वहाँ पे आपका जो ये गैप आया था ना उसका आपको हाफ करना है। तो 1.5 का आप हाफ कर लोगे, 1.5 इंच का आप हाफ करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.75, ठीक है, 4 इंच। तो हम यहाँ पे 0.75 का डॉट बनाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पे लाइन क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट होने के बाद इतना आपको समझ में आया, और है ना, देखो पहले भी मैंने वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताई है। 4 टक्स पहले वाले ब्लाउज उसमें है वीडियो में, जो लोग नए हैं तो वो आप पहले की वीडियो देख लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हमारी सारी वीडियो मिलेंगी। अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगी, 0.75 हर साइज़ के लिए फ़िक्स है। तो जहाँ भी आपका 0.75 मैच हो रहा है तो मैं यहाँ पे देखूँगी मेरा 0.75 या ये कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मार्क कर दिया है ना, यहाँ पे देखो मैंने ऐसा एक मार्क किया। अब इससे इसको मुझे मैच करना है, जो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स आया था ना वहाँ मैंने मैच किया, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। यहाँ से यहाँ का सेंटर मुझे ये मिला, ये सेंटर मिला मुझे इन दोनों का। फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो इन दोनों का सेंटर मुझे यहाँ मिला, है ना। अब डॉट देखो मैं यहाँ बनाऊँगी तो मुझे बहुत पास पास लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का सेंटर ले लूँगी। तो इन दोनों का सेंटर मुझे यहाँ मिल गया। अब जो हमें डॉट कितना इंच का लेना है तो उसके लिए मेरे पास चार्ट है, तो हम चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो आपका जो अपर चेस्ट और चेस्ट का जो आपका यहाँ पे हम जो गैप आया था ना वो आपको देखना है। तो हमारा जो 0.5 आया था, तो 0.5 मुझे फर्स्ट लाइन में ही मिल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मुझे ये मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दिख रहा है 0.5, तो मैं 0.5 का डॉट ले लूँगी, ठीक है। अब मैं 0.5 का यहाँ पे एक डॉट लूँगी, यहाँ 0.5 का मैंने डॉट लिया और इस लाइन को इस लाइन पे मैच कर दिया, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हमें हमारी 2 डॉट कंप्लीट हुए। अब थर्ड डॉट, यहाँ से मैंने सीधी लाइन क्रॉस करी, है ना। अब सेंटर डॉट का भी हमारे पास चार्ट है, देखो मैंने पोस्ट भी कर दिया है और पहले वीडियो में भी दिखाया है मैंने, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। सेंटर डॉट देखूँगी जो भी मेरा चेस्ट राउंड आ रहा है, ठीक है, मेरा चेस्ट राउंड आ रहा है इस लाइन में, तो मुझे कितने इंच का लेना है, 1 इंच का, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला लूँगी, 1 इंच का डॉट ले लूँगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 1 इंच का मैंने डॉट लिया, तो 1 इंच का डॉट मैंने कैसे लिया, 0.5 दोनों साइड लेके फिर मैंने डॉट लेना। तो डॉट भी आपको देखो ऐसे ही करना है, सेम इन दोनों का सेंटर लेना है, फिर इन दोनों का सेंटर लेना है, फिर जो आपका सेंटर आएगा उन दोनों का सेंटर करके फिर आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो देखो आपके ये 3 डॉट मिल गए। अब 4 डॉट के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 डॉट के लिए हमें बैक पार्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम बैक पार्ट देखेंगे, बैक पार्ट से हम इसको मैच करेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट का फिटिंग लाइन से हम इसको मैच करेंगे। देखो यहाँ से मैंने यहाँ मैच किया तो मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ, ठीक है, आया क्लियर, देखो यहाँ पे आया। अब आप इस पॉइंट से भी करोगे तो भी आपका यहीं पे आ रहा है, ठीक है, ये देखो मेरा यहीं पे आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा फाइनल वाला होगा, ठीक है। तो इस लाइन को मैं क्या करूँगी, इस लाइन से मैच करूँगी, ठीक है। अब देखो हमने जो पहले डॉट लिया था वो हमारा इतना प्यारा था, हम इसका गैप देख लेंगे, ठीक है, कि इसका गैप हमें कितने इंच का मिल रहा है। हाँ देखो इसमें अब तो मैं कम नहीं करूँगी क्योंकि देखो मुझे तो परफेक्ट मिला ना। अगर आपका जो बैक पार्ट है वो बड़ा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। और अगर मैंने मान लो बैक पार्ट रखा है ना, मैंने अगर ये बैक पार्ट रखा और आपका अगर बैक पार्ट कम आ रहा है, यहाँ ऊपर ही आ रहा है और नीचे का ये है, तो आप क्या करोगे, फिर इसका डॉट दे के इसको बराबर करोगे। लेकिन मेरा तो पहले ही नीचे आ गया तो मुझे तो डॉट देने की ज़रूरत ही नहीं है, जो नीचे आया वहाँ से मैं मैच कर लूँगी, ठीक है। तो इसमें मुझे डॉट देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब इसके बाद फिर देखो अब मुझे क्या करना है, कटोरी का शेप देना है।
तो मैं कटोरी के शेप के लिए अब हम देखो आपको यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है आपका। अब हमें कटोरी देने के लिए क्या करना है, जो आपका नेक वाला राउंड है ना, वहाँ से आपको 0.75 या 1 इंच, ठीक है, ये दोनों है, आपको इसमें से डिसाइड करना है आपको 1 इंच पे देना है या 0.75 पे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ मैं कहाँ 0.75 कहाँ आ रहा है, और अगर मैं 1 इंच पे भी देती हूँ, ठीक है, मैं 1 इंच पे कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 इंच पे यहाँ पे डॉट दिया। अब देखो जो हमारी कटोरी का साइज होता है ना, राउंड शेप में होता है, तो हमें क्या करना है, वो इक्वल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो कप होता है उसको हम बीच से मोड़ते हैं ना, फिर उसका इक्वल देखते हैं, बीच में क्रॉस करते हैं, तो हमारा जो दोनों साइड बराबर ही होना चाहिए ना। तो हम किससे पता करेंगे, हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है, ठीक है, ये जो जितना आया था हम उससे ही इधर कर लेंगे। तो मेरा ये कितना आया 3.5 इंच पे है ना, 3.6, तो मैं यहाँ पे भी 3.6 पे देख लूँगी। 3.6 हमारा जहाँ पे पी आ रहा है देखो, ठीक है, यहाँ पे मेरा यहाँ आया है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक मार्क किया। ओ सॉरी, इस सबसे पहले मुझे यहाँ बेल्ट का भी ध्यान देना होगा ना। अभी तो हम बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट भी हमें कट करना होगा, तो उसका हम देखते हैं। आपको देखो यहाँ से जो हमारा मेन ऊपर वाला मार्क था ना, वहाँ से आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट का एक मार्क करना है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो मेरा 12.5 आया, तो है ना 12 आया था, तो मैंने उसमें हाफ इंच प्लस किया, तो मुझे क्या मिला 12.5। तो मैं यहाँ पे मैं मार्क किया। अब इन दोनों का मुझे गैप देखना है नीचे तक, तो मुझे कितना मिला 3 इंच। देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 इसके बीच का जो मुझे गैप मिला वो 3 इंच का गैप मिला था ना, तो मैं 3 इंच यहाँ से पूरे पे ऐसे 3 इंच का यहाँ तक मैं मार्क करूँगी, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने 3 इंच का मार्क किया ऐसे। अब यहाँ पे हमें बेल्ट का है ना, तो हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पे 0.5 गई, ठीक है, 0.5 में यहाँ से ऊपर गई। आप 0.75 या 1 इंच भी ऊपर जा सकते हो। अगर आपको बेल्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाना है ऊपर, तो आप ऐसे ऊपर तक और जा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ 0.5 इंच गई हूँ। अब सेम प्रोसेस जैसे हमारे यहाँ पे 3 इंच का आया था, सेम हमें इस लाइन से भी जो हमारी है यहाँ से भी हमें 3 इंच का पूरे पे ऐसे हमने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है, और इस लाइन को हमने ऐसे मिला लिया, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद अब हमें बनाना है कटोरी का शेप देना है। तो देखो मैंने इसे कहा था ना कि हमें क्या करना है, ये जो एपेक्स टू एपेक्स का जो भी गैप आया है ना, ऐसे हम यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे मेरा 3.6 आ रहा था, तो 3.6 जहाँ पे भी आएगा, ठीक है। देखो 3.6 मैंने मैच किया, 3.6 यहाँ आया, यहाँ पे एक मार्क कर लिया, 3.6 यहाँ आया, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा यहाँ तक देख लेना है, ठीक है। 3.6 आपका जहाँ पे भी यहाँ तक आया, यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ, यहाँ तक मैंने किया। अब आपको हल्के से ऐसे पेंसिल से आप वो बना, देखो हमें अपने आप ही कटोरी का शेप मिल गया है, ठीक है। आप फ्रेंच कर्व से भी इसको गोलाई प्रॉपर दे सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा फ्रेंच कर्व से भी मुझे प्रॉपर गोलाई मिल गई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे ये गुलाई दे दी, ठीक है। ये मुझे कटोरी का डॉट मिल गया। अब देखो ये जो पार्ट है वो हमारा कैसे होता है, वाइस होता है ना, मतलब ऐसा उरेब में होता है ना, उरेब में जो हम इसको खींचेंगे तो वो ज़्यादा खिंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा है ना पे क्रीज बन जाती है, तो हम पहले ही जो उरेब वाला भाग है उसमें से हम 0.25 इतना हम पहले ही माइनस कर दें, हाफ इंच इतना पहले ही माइनस कर दें, है ना। तो देखो मैं यहाँ से 0.25 हम पहले ही माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये उरेब में ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो ये डॉट तो हम पहले ही माइनस कर देंगे, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं देके आपको थोड़ा सा इससे नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप बीच में दे लो, तो हम यहाँ पे एक डॉट दे देंगे कितने का 0.25 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ।